अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं उनका जो आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2020। मैक्सिमम मार्क्स हैं 20 और 3 इसकी दिसंबर लास्ट डेट है। आप लोगों को बता दिया गया, हाईलाइट किया है 1 to 12 लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। और याद रखिएगा, कभी भी कोई भी असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले उसकी जो इंस्ट्रक्शंस राइट की हुई होती हैं वो ज़रूर देख लिया करें। मेरे पास कितने दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि क्यूरीज थी कि ना हम इमेज लेकर असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं या नहीं ले सकते। भाई, आप लोगों की असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शंस राइट किए होते हैं, आपने PDF में करना है। PDF में तो नहीं होता, डॉक फॉर्मेट में करना है। कोई इमेज होता है तो वो कहते हैं इमेज लेकर आप लोग इस फॉर्मेट में करें। तो इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ा करें और कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप लोग कुछ स्टेप्स ऐड कर सकते हैं, कुछ कट कर सकते हैं, यानी अपने मोल्ड करके अपने लैंग्वेज में। मैथ्स को तो लैंग्वेज में नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कोशिश किया करें कुछ स्टेप्स चेंज करके, क्योंकि मैथ्स को डिफरेंट वेज में किया जा सकता है कि कॉपी पेस्ट ना आ जाए, आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट ना हो जाए। मैं सिर्फ आपको आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आगे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी सी एफर्ट खुद भी किया करें। मैथ टाइम में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरीके से सॉल्व करना है, और मेरे वीडियोज़ भी हैं कि किस तरह से आप इक्वेशंस राइट कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। ये नहीं कि आप कहें कि हमें ये असाइनमेंट फ़ाइल प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मैं ख़ुद भी किसी की सबमिट करवाती हूँ और फिर कॉपी पेस्ट आ जाएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट S इज़ इक्वल टू V1 वेक्टर्स गिवन है इन R3 वेयर V1 V2 V3 एंड वेक्टर्स मैट्रिसेस हैं। डिटरमिन वेदर द सेट S spans R3 R क्यूब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। For which value of A the system have one solution, infinite solution and no solution। बताएं किस वैल्यू के लिए। फर्स्ट तो मैं आपको क्वेश्चन का आपको हैंड आउट्स में दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पर है। आप लोगों का पेज नंबर है 70, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। द सेट एस वेक्टर्स इन R3 spans V इज इक्वल टू R3 इफ C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। दिस फार्मूला फॉलो करना है, और इसमें क्या होता है V1 V2 V3 और V4 तो हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। विद W1 जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन होती है, वैल्यू 100010001। फिर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने V1 जो वेक्टर्स गिवन है उनकी वैल्यूज़ डाल दें। यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में है, आपने क्या करना है देखें इसको। अच्छा, यहाँ पर तो गिवन ही है, मैं आपके क्वेश्चन में दिखाती हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में है तो उन्हें अरेंजमेंट में ही ऐसे राइट कर देना है। देन आपने राइट करना है C1 यहाँ से लें, C3 C1 यहाँ से, ये C2 की फ़र्स्ट वैल्यू लें, फिर C3 की फ़र्स्ट वैल्यू लें और C4 की फ़र्स्ट वैल्यू लें। ये क्या आ जाएगा, 3C1 प्लस 2C2 प्लस 5C3 प्लस 1C4। ठीक है, इसी तरह से D1 प्लस 0D2, ठीक है, और 0D3। इसी तरह से नेक्स्ट आप आ जाएं, ठीक है, 1C1, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाए, -3C2 और -2C3। इसी तरह से आप लोग इसको करते जाएं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन वाला जो है वो समझा देती हूँ, फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में लाना है। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म क्या होती है कि आपने यहाँ पर तो आपके पास 1 होना चाहिए, 1 हो, और बाकी नीचे जो इससे एंट्रीज़ हैं उसे ज़ीरो बनाना होता है। और डायगनल, ये कहते हैं तिरछी लाइन यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ, ये डायगनल बन रहा है, इस डायगनल पर मेरे पास आने चाहिए 1। ठीक है, कोशिश यही होती है डायगनल पर 1 आए और उससे नीचे एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हों, और इसी डायगनल के ऊपर जो एंट्रीज़ हैं वो भी 0 हों। तो आप लोगों ने रोज़ वाला BSc में कर लें या फर्स्ट ईयर में कर लें। फर्स्ट ईयर की मैथ्स में 3rd चैप्टर में है। BSc के भी जो मैट्रिसेस वाला, डिटर्मिनेंट्स वाला आप लोगों का है चैप्टर, उसमें भी गिवन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें, इंटरनेट से भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, लेकिन अगर बुक्स आपके पास अवेलेबल हों, BSc की हो, फर्स्ट ईयर की हो, लास्ट एक्सरसाइजेज में रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के बारे में आप लोगों को गिवन है। अब इधर देखें, डायगनल बनाते बनाते हमारी ये एंट्री 0 हो गई, तो आपने इसको अरेंजमेंट में राइट कर देना है। अब ये देखिए C1 C3 C4 है, C2 और C3 आ रहा है,
लेकिन जो लास्ट हमारे पास आ गई है ये सारी एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो हो गई हैं, तो वो कहता है इनकंसिस्टेंट है, यानी ये स्पैन में नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी से ये वैल्यूज़ आ रही हों तो हमारी क्या होगी, स्पैन में होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। चले मैं आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिखा देती हूँ। बेसिक पर्पस था आपके इस क्वेश्चन का, अगर आपको पेपर में भी आ जाता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट हो कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मैंने तो स्टेप बाय स्टेप राइट किया, सेम एज इट इज़, मैंने वही लाइन राइट की है और इक्वेशन राइट की है और विद मैंने W1 W2 W3 दे दिया है। देन मैंने वेक्टर्स की वैल्यू पुट की है। मैंने आपको कहा था मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। 1 -2 1 है तो मैंने राइट किया हुआ है 1 -2 1। इसी तरह से मैं आप लोगों को बल्कि जूम आउट कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या है देखें, 1 -2 1 इस फॉर्म में राइट कर दें, 1 -2 1 इस फॉर्म में राइट करें, फिर वही वैल्यू हो गई। C1 की वैल्यू फर्स्ट क्या है 1 C1, इधर क्या है 2 C2, 3 C3, 0 C4, इसी तरह से 1 D1 प्लस 0 D2 प्लस 0 D3। नेक्स्ट वैल्यू की बात, नेक्स्ट हमारी जो रो बन जाएगी वो क्या बनेगी, -2 C1, -3 C2, -4 C3, 4 C4। इसी तरह से इसकी भी ऐसे 0 D1 1 D2 0 D3। और नेक्स्ट लास्ट वैल्यू पर आ जाए 1 C1 आ जाएगा, -5 C2, 1 C3, ठीक है, 3 C4 प्लस का, अगर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाए। इसी तरह से 0 D1 0 D2 और 1 D3 ये आ गया आपके पास। अब इसको आपने राइट कर देना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से राइट करेंगे, क्या आ जाएगा, जैसे आप लोग करते थे इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल करते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में 1 -2 1, ठीक है, 2 -3 -5, 3 -4 1, 0 4 प्लस 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने आपको बताया कि रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी। यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास 1 है, इसको तो बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब आपने इस 2 को बनाना है 0 और इस 1 को भी 0 बनाना है। अच्छा, इसको देखूँ अगर मैं कैसे 0 बना सकती हूँ, R3 है, ये R2 है और ये R1 है। 1 में से क्या माइनस करूँ, मेरे पास 0 आएगा, यानी 1 करूँ तो 1 कौन सी रो में है, ज़्यादा रो ऑपरेशन करेंगे एचिलॉन फॉर्म में, इसमें रिड्यूस में करते हैं। तो 1 में से 1, यानी 1 कहाँ पर है, ये तो मैं कर रही हूँ R3 - R1, यहाँ राइट कर दिया है। देन अब 2 में से क्या माइनस में है तो प्लस क्या किया जाए कि मेरे पास 0 आए, 2 करूँ तो आप लोगों ने किया होगा फर्स्ट ईयर में BSc में, अगर मैथ्स की हो तो रोज़ के अकॉर्डिंग आप लोग एक्सपेंड करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं, तो कैसे करते हैं, प्लस करेंगे R2 + 2 R1 से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया किस तरह अप्लाई किया है, आगे कुछ स्टेप्स राइट नहीं किए क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है मैंने राइट कर दिया। ठीक है, एक तो हमारा हो गया ये एंट्रीज़। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो यही था कि 1 ऊपर हो और नीचे जो एंट्रीज़ हैं 1 की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, तो आपने क्या बनानी है, 0। अब 0 बनाने के बाद ये डायगनल तो आ गया मेरे पास 1। अब इस 1 के नीचे भी नेक्स्ट स्टेप हमारा इस डायगनल में बना लिया, इसके नीचे भी 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए -7 है तो क्या प्लस करूं, 7, तो यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं R2 को, R3 + 7 R2 किया तो मेरे पास आ गई ये वाली एंट्री भी 0। ये देखें माइनस प्लस माइनस से 0 आ गई। अब यानी मैंने डायगनल की तरफ जा रही हूँ, एक डायगनल बनाया उसकी एंट्री 0 बना रही, दूसरी लाइन में आ गई डायगनल को इसको 1 बनाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसके नीचे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको 0 बनाना, 0 बना लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अब ये जो डायगनल बचा है मेरे पास, तो इसको मैंने बनाना है। अब मैंने यहाँ पर आई थिंक बार बार दोबारा राइट कर दिया है, चले मैं इस स्टेप को कट कर देती हूँ, चलें छोड़ दें इसे, रहने दें, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर फिर कट करने के लिए मेरा ज़रा ओके कहाँ गया, ठीक है, 0 बना लिया। 0 बनाने के ये एक्स्ट्रा स्टेप है, 0 बना लिया। अब इस डायगनल के बाद डायगनल की 1 एंट्री, इसके सामने भी तो 1 बनाना है ना। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं प्लस या मल्टीप्लाई मैं कर सकती हूँ, अगर 2 को मल्टीप्लाई 6 से करूँ यानी R3 - 6 R2 कर दूँ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ ना, ये 0 नहीं रहेगा,
फिर ये बढ़ जाएगा। तो मैंने ऐसी कोशिश करनी है कि ये भी 0 रहे एंट्रीज़, ये 1 रहे, इस पर कोई इफेक्ट ना आए, लेकिन ये ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, 12 को कॉमन ले रही हूँ, डिवाइड कर दूंगी इस रो को, यानी 1/12 और 3 कर दिया। तो 0 से तो करेंगे तो वही आ जाएगा, 12 से किया 1, ये बाय 12 में आ रहे हैं सारे। ठीक है, ये हो गया मेरा, यानी मैंने डायगनल को भी कर लिया, यानी मेरा एक डायगनल कंप्लीट हो गया। अब इस डायगनल के नीचे जो एंट्रीज़ हैं वो भी 0 हो गई। अब मेरा क्या हेडिक बचा है, यानी मैंने इस डायगनल के ऊपर जो एंट्रीज़ हैं ना उन्हें 0 बनाना है। फर्स्ट एंट्री तो मैं ले रही हूँ ना ये वाली, 2 को 0 बनाऊँ तो 2 में से क्या माइनस किया जाए, 2, तो हमारे पास 0 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई, यानी इस 1 से करूँ, यानी R1 - 2 R2 यहाँ पर राइट किया और इस तरीके से माइनस करके और नीचे आंसर निकाल लिया। ये आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखें, इस डायगनल के ऊपर मैंने इसको 1 बना लिया, अब ये 2 रह गया। ठीक है, एक ये 2 0 बनाना है और एक ये -1 0 बनाना है। तो -1 में क्या प्लस करूं, मेरे पास आएगा 0, तो ये 1 करूं, यानी R1 + R3 कर दें। और इस 2 में से क्या माइनस करूं, मेरे पास 2 आएगा, तो -2, फिर इसको कर दें R3 सॉरी। ठीक है, ये इस तरीके से करें और ये आंसर निकालें। बाकी ये जो एलसीएम वाला है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 7/6 आ जाएगा। और 1 - 7/6 जो एलसीएम लेकर आप जूनियर क्लासेस में, छोटी 5 6 में भी आप लोगों के एलसीएम वाले करवाते हैं, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा ये वाला आंसर। अब ये आंसर आ गया। अब आपने रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी आपके पास डायगनल 1 आ गया, डायगनल के नीचे एंट्रीज़ भी 0 हो गई और उसके ऊपर एंट्रीज़ भी 0 हो गई। तो अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, C1, जो कि 1 C1 है। अब C2 भी गायब हो गया, 0 हो गया, C3 भी 0 हो गया। अब क्या बचा, C4, यानी C4 की वैल्यू राइट कर ली। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन थी वो जो हमने बिल्ड की थी यहाँ पर, तो D1 यहाँ पर इस साइड पर D1 D2 D यहाँ 4 तक हैं और फिर आगे D1 D2 D3 स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसी तरह से D1 की वैल्यू हो गई ये वाली, और ये D2 की, ये D3 की। प्लस में है तो प्लस में राइट करें, माइनस में है तो माइनस में। अब ये देखें, C1 0 हो गया, ये C2 यानी 1 C2 आ गया, C3 0 हो गया, ये C4 की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू ये D1 हो गया, D2 D3 आ गया। इसी तरह से C1 C2 0 हो गया, अब C3 आ गया मेरे पास, तो C3 प्लस में ये आ जाएगा और इज इक्वल टू D1 D2 D3। अब देखिए कंसिस्टेंसी से आ रही है, पहले C1 फिर C2 फिर C3। तो मैं क्या कह रही हूँ, सो दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द स्टेट एक्सपेंड्स द स्पेस वी। जो उसने पूछा है आप कहें यस, ये लाई करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन गिवन है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए द सिस्टम हैव वन सोल्यूशन, इन्फिनिट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। तो इसके लिए पेज नंबर मैंने राइट किया था, कौन सा था, 46। हाँ जी, पेज नंबर 46 निकालते हैं। पेज नंबर 46 पर आ जाएं आप लोग। कंसिस्टेंट, ये एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल्स की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों को सीधे सीधे इसका आंसर जो है वो समझाऊंगी। ठीक है, ये तो आगे जा रहा है। 46 पर आ जाएं, या इससे पहले की जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर पीडीएफ के अकॉर्डिंग कह रही हूँ 56 है, वरना तो देखें 44 जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी एग्जांपल्स गिवन हैं। ये आप लोगों को मैं बता दूँ, ये बीएससी में ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और ये बड़े मुझे बस ठीक है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर ये 0 के इक्वल ले लो, या फिर ये पॉसिबिलिटी है इक्वल ले लिया तो क्या आएगा। चलें जी, ज़्यादा डीपली नहीं, मैं ऑगमेंटेड जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बनाए 1 3 4। ठीक है, 2 -1 1 -3 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 4 2 और दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको भी सेम आपने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे आप लोगों ने इसको रिड्यूस नहीं एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचिलॉन फॉर्म क्या होगी, आपके पास यहाँ 1 हो, इसके नीचे एंट्रीज़ 0 होनी चाहिए और डायगनल सेम ये 1 1 वाला डायगनल हो और उसके नीचे एंट्रीज 0 हो। अब मैंने 3 को 0 बनाना है तो R2 - 3 R1 कर दिया, 4 को 0 बनाना है तो R3 - 4 R1 कर दिया। तो इस तरह से प्लस माइनस करके मेरे पास ये चीज़ आ गई। फिर मैं डायगनल की तरफ, अब ये एंट्रीज़ तो मैंने कर दी 0। नेक्स्ट किसकी बारी है, डायगनल में अगर जाऊं तो इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैंने -7 से बहुत इस रो को R2 को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया, ये डिवाइड करें तो ये 1 7 1 7 7 2 हो जाएगा और 10/7 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें डायगनल में 1 1 आ गया, एक तो ये 0 बनाना है। ठीक है, -7 को 0 बनाना है, तो अगर मैं ले लेती, सपोज करो मैं R3 में प्लस कर देती 7 R2,
तो क्या होता R2 आपके पास, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके जी, ये मैंने राइट भी कर दिया है। तो मैंने प्लस माइनस करके इसको ज़ीरो बना लिया है। अब डायगोनल मेरे पास आ गया है। अब डायगोनल के ऊपर जो एंट्री है उसको भी, ये भी एचिलॉन, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बन गई एक तरह से। डायगोनल यानी 1 के ऊपर 2 है, उसको भी ज़ीरो बनाना है, तो R1 माइनस 2 R2 हो जाएगा। इसको ज़ीरो बनाएं, ये हमारे पास आ गई। और नेक्स्ट बस ये हो गया, डायगोनल यही था ना। देखें डायगोनल अगर बनता यहाँ तक, ये तो वैल्यू आ गई ना, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ तक अगर जाएं आप, यहाँ तक जाती तो डायगोनल की ये वाली वैल्यूज़ भी डायगोनल के ऊपर आती, लेकिन जो हमारा डायगोनल है वो यहाँ तक बन रहा है, तो इसीलिए मैंने उससे नीचे वाली एंट्रीज़ इनको ज़ीरो बनाया को और ऊपर ज़ीरो बनाया। अब ये जो एंट्री है ना मेरे पास, अगर मैं देखूँ तो क्या इक्वेशन बनती है, x1 x2 तो गया, x3 इज इक्वल टू 8/7, x2 माइनस 2 x3 इज इक्वल टू 10/7, और ये वैल्यू आ गई a3 माइनस 16, x3 इज इक्वल टू a माइनस 4। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ की बारी आ गई। उसने कहा है किसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या फाइनाइट होगा, सॉरी इन्फिनिट होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर मैं देखूं, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब बोथ साइड्स हमारे पास आ जाएं इक्वल ज़ीरो के। ठीक है, सॉरी इक्वल ना आए ज़ीरो के। अब ये देखें, अगर मैं पुटिंग करती हूँ यहाँ पर, अगर मैं 4 पुट कर देती हूँ, तो वो कहता है अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए a² माइनस 16, या फिर इसको मैं राइट कर देती हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू 16 हो आपके पास, या फिर कह लें कि आपके पास 4 के इक्वल ना हो। चलें इसको देखते हैं। तो इज़ नॉट इक्वल में क्या करते हैं हम, आपके पास a इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, तो पुटिंग करें, इसकी फैक्टर्स बनाएं, और आपके पास क्या आ जाता है 4 या -4। यानी अगर आप इसमें 4 करें तो आपके पास 0 आ जाएगा, और 4 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, अगर मैं a को ले लूँ 4 के इक्वल हूँ, वही 0 वाली बात आ जाएगी, यानी और लास्ट रो इज़ ऑल ज़ीरो हो जाएगी, एंड वी हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये इक्वेशन गिवन है, और आंसर 0 जब 0 0 के इक्वल आ जाए यानी मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होगा, -4, क्योंकि प्लस वाला तो पॉसिबिलिटी है, माइनस वाले को अगर पुट करके देखें तो आपके पास -8 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, द सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। ये हमारे क्वेश्चन यानी ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। मैंने तो अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब आपने ये नहीं कि हमें प्रोवाइड कर दें, ये फाइल भी प्रोवाइड कर दें, थोड़ी सी मेहनत खुद भी किया करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि जब राइट करेंगे आप लोग, हो सकता है कोई एक आध राइट करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक आ जाए, तो आप लोगों को पता चलता है कि ये यहाँ पर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। आप लोग चाहते हैं तो मैं और असाइनमेंट्स के भी आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं देती हूं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी। आप लोग वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द ड्यू डेट ऑफ असाइनमेंट आप लोग मुझे ईमेल करें, अदरवाइज़ बहुत पेंडिंग पड़ी होती हैं, असाइनमेंट टाइम नहीं होता, तो सॉरी फॉर दैट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।